विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस सेशन में आप सबका अभिनंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए हम अपने ग्रेट शिव आसम फारा को नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज इस मंच के क्रिएटर रोहित शर्मा जी, मैन ऑफ आइडिया अजय भाई और हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हम सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, हमारे साथ दीपेंद्र तरोनिया साहब गुजरात से, केरला से अनिल मेमन साहब, JNK से हमारी स्वीट सी सिस्टर मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, अजूजुर रहमान साहब और इस पैनल पर उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड होस्ट को होस्ट आदित्य मित्तल साहब, ओम प्रकाश जी, संजय कुमार सिन्हा जी, नमन कुमार, नागपुर से रत्ना विश्वकर्मा जी, गौतम त्रिपाठी जी, USA से हमारे हेमंत भाई और आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज 20 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं नए जोश नए उमंग के साथ, नए ऑन पैसिव के साथ। दोस्तों, कल रात में अरेबिक प्रोग्राम में हमारे ग्रेट शिव आसम फारा सर आए थे रात्रि के ठीक 1:30 बजे। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे मैसेज वहां पर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी कुछ बातें इधर उधर होंगी तो आप जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबसे आग्रह है कि उसको करेक्शन करने का प्रयास करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। बांग्लादेश मुद्दे पर उन्होंने आते ही बात किया। उन्होंने कहा कि बस इतना जान लीजिए कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आधिकारिक अपडेट जल्द ही आएंगे। हम अपनी लंबी यात्रा के दौरान हर लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम हर युद्ध को जीतेंगे। हमने 2023 में जो हासिल किया है, हमें उस पर गर्व है। इस वर्ष हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, कुछ कठिन थी, लेकिन हम उनमें शीर्ष पर जा रहे हैं और अंत में हम हमेशा जीतते हैं। हाल ही में कुछ संस्थापक के बुरे बर्ताव व्यवहार के साथ बहुत सारी कठिनाइयां सामने आई हैं। यही कीमत कभी कभी हमें चुकानी पड़ती है जब आप बड़े हो जाते हैं और यह गलत लोगों को आकर्षित करता है और ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बाधित करते हैं और उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी संस्थापक सदस्य से अपील किया और उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहें, हम अपनी यात्रा हमेशा योजना के अनुसार जारी रखेंगे, चिंता की विषय नहीं है। वो निजी फायदा के लिए गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब उनको मिलेगा। जो लोग भी फाउंडर ऐसा कर रहे हैं कुकृत्य, यदि यह व्यक्ति सोचता है कि वो हमें नियंत्रित कर सकता है, यानी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐस को कंट्रोल कर लेंगे, ऑन पैसिव को कंट्रोल कर लेंगे, तो उनकी ये भूल है। ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम एक तथाकथित नेता हो कि तुम हमारे परिवार को ऑन पैसिव की धमकी दे पाओगे, यह मत सोचो। तुम हमें नहीं रोक पाओगे, हम ऑन पैसिव है। हम USA, अमेरिका सहित सरकारों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि हम किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते? यह होने वाला नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की और हमने उन्हें रोक दिया। अब हम फाउंडर सहित ऑन पैसिव में शामिल होने वाले
30 लाख लोगों के बहुत करीब है। यानी ऑफिशियली उन्होंने 30 लाख लोगों की बातें कही, ट्रैफिक की, कस्टमर की। हम समस्त मानवता के हित के लिए सदैव सब कुछ करते रहेंगे और इसे हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम एक सुपर मार्केट की तरह हैं और रहेंगे जहां लोग हमारे साथ खरीदारी करने आएंगे। मैंने कई बार आप सबको बताया है कि ये एक मॉल है, मॉल में आपको जो चीज चाहिए आप इकोसिस्टम से जाके खरीद सकते हैं। मैंने कई बार आप सबको बताया है, वही चीजें ऐस सर ने भी रात में वहां पे दोहराया था। और क्या आपको ऑन जाए, एक ऑन जाए जो एक प्रोडक्ट है हमारा ओ एकेडमी, ओ वुमेन, याद है कि भूल गए? हम बस कुछ के नाम बताने के लिए उस पर काम कर रहे हैं जो बहुत जल्द आने वाला है। ऑन जॉय, ओ एकेडमी, ओ वुमेन। अगर आपको लगता है कि हमारा दिन खराब चल रहा है तो ऑन पैसिव जैसी बड़ी कंपनी के बारे में सोचे, और हम हर दिन क्या क्या झेलते हैं उसका बुरा दिन भी याद नहीं रहता। आपको बस अपने सोचने के तरीके को बदलना है और यह आपके दिमाग को सकारात्मक रहने के लिए बदल देगा। इस तरह आप अपने जीवन में और अधिक हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रतिदिन आप सबको बताता हूं, हे बजरंगबली जागिए, अपने आप को पहचानिए। आपके वैल्यू को, आपके साथ ऑन पैसिव खड़ी रह करके आपके वैल्यू को कहां तक बढ़ा दिया है। इसलिए आपके जो पिछले जो दुख दर्द थे उसको भूलिए। मैंने कई बार नदियों के एग्जाम्पल दे करके, नदी जब सागर में मिलती है तो वो अपने पीछे जो होने वाली कठिनाइयां, बाधाओं को पार करके जब वो सागर में मिलती है तो वो सब भूल चुकी होती है। मैंने इस बात को मैंने कई बार आपको दोहराया है। वही चीजें ऐस सर ने कल रात वेबिनार में बताया। मैं थैंक गॉड, मैं वही बोलता हूं जो ईश्वर हमसे बुलवाता है। तो कई लोग हम पर कमेंट भी करते हैं कि सर आपको कहां से मालूम हो जाता है, आपका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? तो मैं लोगों से बोलता हूं, आम खाइए, गुठली पेड़ गिरने से आपको क्या लेना देना है? तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, ऐस को भी धन्यवाद देता हूं। वही चीजें वो आकर के यहाँ पर बताते हैं कि आपके पीछे क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में आप भूल जाइए। बस आपको सोचने के तरीकों को बदलना है और यह आपके दिमाग को सकारात्मक रहने के लिए बदल देगा, पॉजिटिव कर देगा। इस तरह आप अपने जीवन में और अधिक यहां से हासिल कर सकते हैं। यहां हमारे लिए केवल मुनाफे के लिए व्यवसाय है और इस बिजनेस में जाना आसान है, न कि मानवता के साथ सौदा करना या अपनी कंपनी के संस्थापकों और सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाना। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमने इसे आपके लिए करने का निर्णय लिया है, कंपनी के लिए नहीं। ऐसर ने कहा कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए करना होता तो हम तो बन चुके थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जितनी भी चीजें अभी आ रही हैं, जो वो नर्क से निकल के नर्क में जा रहे हैं, वो सारी चीजें, घटनाक्रम, चाहे वो बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, ये सारी घटनाक्रम जो हो रहा है वो हमारे और आपके चलते हो रहा है। हमारे और आपके बीच के कुछ ऐसे हमारे फाउंडर भाई बहन हैं जो ऑन पैसिव को चोट पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर करारा प्रहार हो रहा है, जवाब मिलेगा। केवल लाभ और स्वलाभ के बारे में सोचना बंद कर दें, उन्होंने स्पष्ट कहा। इससे बड़ा एक परिवार के बारे में सोचे, इतना बड़ा जो हमारा ऑन पैसिव फैमिली है उसके बारे में सोचिए दोस्तों। हम घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, फैसला उसे ही करना है कि वो पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। ऑन पैसिव में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं, आइए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। उन्होंने यही बात बोला। दोस्तों, आपको न केवल अपने दिमाग से बल्कि अपने दिल से भी इसमें शामिल करना होगा। यही चीज मैंने कई बार आपको दोहराया कि आपके ब्लड के सेल में ऑन पैसिव होना चाहिए।
हम एक दिल वाली एआई कंपनी है। हम हार्टली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। जब हमने भुगतान प्रक्रिया को चेंज किया तो बहुत कुछ गड़बड़ियां हुई और कुछ लोगों ने ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया और यह सक्रिय नहीं हुआ। यानी कई लोगों ने वो कनेक्ट के लिए पैसे कार्ड से पेमेंट किए लेकिन कट गया, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है। हम इसमें गलतियां करेंगे, हर कोई करता है, सबसे होती है, लेकिन हम इसी से सीखते हैं और हम इसे ऑन द वे ठीक करते हैं। यह हमें रोकने वाला नहीं है। जिन लोगों का भी पेमेंट कटा है वो आप टिकट रेज कीजिए निश्चित रूप से, और टिकट रेज करने के बाद प्रतिदिन आप उसको फॉलो अप लीजिए कि वहां से जो हमारे कस्टमर केयर से जो चीजें वहां से आ रही है रिप्लाई आपको देना अत्यंत आवश्यक है। तो आप मायूस ना हो, सबकी जो आईडी है वो एक्टिव होने वाली है दोस्तों। पेमेंट करने वाले 90% से अधिक लोगों को कोई समस्या नहीं हुई है और उन्हें वो कनेक्ट मिल गया है। यानी जो यहाँ पर कार्ड पेमेंट या क्रिप्टो पेमेंट कर रहे हैं 99%, उन्होंने बोला 90% हम मान के चलते हैं, 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कुछ 10% लोगों को चुनौती आई है, लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी ठीक हो जाएगा। लगभग 3170 संस्थापकों ने भुगतान किया और सक्रिय नहीं हुए। अभी तक जो रिपोर्ट आया है पूरे 14 लाख लोगों में 3170 फाउंडर लोगों ने भुगतान किया, लेकिन उनका वो कनेक्ट सक्रिय नहीं हुआ है। कंपनी के पास में सारा कैलकुलेशन है, एक्यूरेट उन्होंने बाय न्यूमेरिकल बताया 3170। जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि हमने इन सभी संस्थापकों को उनकी बुनियादी जानकारी के साथ गूगल शीट्स का उपयोग करके एकत्र किया और हम इसे दैनिक रूप से ठीक भी कर रहे हैं। हमने दिसंबर और अक्टूबर में भुगतान लगभग पूरा कर लिया है और इसे ठीक किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर तारिक अनवर वहां पर मौजूद थे, जो इजिप्ट के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं ऑन पैसिव के। उन्होंने कुछ पॉइंट पे बात किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 3 जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो दुनिया के अधिकांश डेटा को नियंत्रित करती है, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में और 1 यूके में है। उन्होंने डॉक्टर तारिक अनवर ने कहा कि ऐसे 3 प्रमुख कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के डेटा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, जिसमें 2 अमेरिका में है और 1 यूके में है। सबसे छोटा सालाना लगभग $500 मिलियन का उत्पादन करता है। इसमें से एक कंपनी जो सबसे छोटा है वो सालाना $500 मिलियन का उत्पादन करता है। वर्तमान में हमारे पास ऑन पैसिव के भीतर 250 से 300 व्यक्ति हैं जो इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और हम इन 3 कंपनियों के साथ कंपटीशन करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी दुनिया में 3 कंपनियां थी जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, हम इस पर काम कर रहे हैं और 250 से 300 हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, टेक्नीशियन, और बहुत जल्द हम इन कंपनियों से कंपटीशन कर पाएंगे। इससे कंपनी और फाउंडर को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जब हम चौथे दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे जो पूरे दुनिया के डेटा को कंट्रोल करेंगे, जहां पर आपको ऑटोमेटिक इनकम वहां पर होगा, कोई वहां पर ट्रैफिक की जरूरत नहीं है। चूंकि आप सब जानते हैं कि अमेज़न जो ई कॉमर्स की दुनिया में तहलका मचाए हुए है, आप सबको जानकर हैरानी होगी, अमेज़न कोई सुई तक भी नहीं बनाता है, उसका कुछ नहीं है प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट भी अमेज़न का ना बिके तो भी उसे 70% रेवेन्यू कंटिन्यू आने वाला है। मैंने कई बार आप सबको बताया था। तो अभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 200 से 250 लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। आप सबका प्यार दुलार मुझे मिलता है और यही ऊर्जा मुझे सतत
प्रयत्नशील मैं रहता हूं और प्रयासरत रहता हूं कि आप सबको जो रियल इंफॉर्मेशन है वो आप सबको रियल टाइम पे मैं डिलीवर कर सकूं। तो आदित्य भाई, आप समय समय पर उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। और मैं आपको बताया था कि डॉक्टर तारिक अनवर ने ये जो सूचना बताई है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि दुनिया में 3 ही कंपनी है जो पूरे डेटा को कंट्रोल करती है। 2 कंपनी अमेरिका में है, 1 कंपनी यूके की है। हम चौथे कंपनी बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया कि अमेज़न में जितना भी रेवेन्यू होता है, अगर 100 रुपया रेवेन्यू हो रहा है तो उसमें 70 रुपया सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर और उनके सर्वर से उनको प्राप्त होता है। ये मोटा मोटी मैंने आपको जानने के लिए बताया। तो जब हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े डेटा ऑर्गेनाइजर कंपनी जब हो जाएंगे, आपको क्या लगता है हर सेकंड कितना इनकम आने वाला है? आई डोंट नो, यू कैन कैलकुलेट, आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। और हम इस श्रेणी में सबसे पहले पायदान पर रहेंगे। वी आर द फर्स्ट ओनली वन, नन अदर देन कंपनी, ओनली वन ऑन पैसिव कंपनी on all over world. We are a one company, so because control of data on passive company. फिर इसके बाद वहां पर मोहम्मद कमाल थे, और मैं आप सबको बता दूं कि जितने मोहम्मद थे वो सब वहां पर मौजूद थे। कल के जो अरेबिक वेबिनार था उसमें जितने मोहम्मद थे वो सब कमाल धमाल मचाए हुए थे। तो मोहम्मद साहब जितने भी लोग थे सबको बहुत बहुत मेरा सलाम। जितने भी मोहम्मद पैगंबर आज कल के मीटिंग में जमा हुए थे, चूंकि मैंने आपको बताया कि इसके बाद मोहम्मद कमाल, इंजीनियर मोहम्मद कमाल ने वहां पर कुछ बातें शेयर की हम सबके सामने। हाल ही में उन्होंने पेमेंट प्रक्रिया को सुलझाने में मदद के लिए एक कंपनी को काम पर रखा है। उन्होंने बताया कि हमने अभी हमारा चूंकि खुद का पेमेंट गेटवे स्टार्ट है, लेकिन उसमें उसको भुगतान प्रक्रिया को और सुचारू रूप से सरल बनाने के लिए हमने एक कंपनी को काम पे रखा है। चूंकि वो पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनको कड़ा अनुभव है, तो हम उनको सिर्फ मदद के लिए रखें, हेल्प के लिए रखें, ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारा पेमेंट दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा है, और आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि हम विश्व के लीडिंग कंपनी में शुमार होंगे पेमेंट मर्चेंट में। इस कंपनी और हमारे बिजनेस को देखने के बाद उसने कहा कि हमारी वो हेल्प करने के बाद वे हमारी कंपनी खरीदना चाहेंगे। जो कंपनी यहाँ पर हमें हेल्प कर रही है उन्होंने कहा कि हम आपकी कंपनी को खरीदना भी चाहेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। उन्होंने कहा मोहम्मद कमाल कि नो सॉरी, हमारी कंपनी बिक्री के लिए नहीं है और हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। वो केवल हमारी पेमेंट प्रक्रिया को सुचारू बनाने में ही मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। इससे आपको पता चलता है कि हमारी मदद करने वाली जैसी बड़ी कंपनी एक बार हमारे व्यवसाय को समझ जाए, हमारे बिजनेस को समझ जाती है, तो उसमें शामिल होने के लिए बेकरार हो जाती है दोस्तों। ये उनका कहने का मतलब था। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी कंपनियां हमारे सारे प्रोडक्ट को खरीद चुकी है जो पाइपलाइन में है। तो मैं कुछ कुछ आपको इशारा करते रहता हूं पहले से। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मुझे खरीदने के लिए यानी ऑन पैसिव को परचेज करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे मोहम्मद कमाल साहब ने बोला कि हम बेचने वाली कंपनी नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है। और इसके लिए हमारे जो एस मुफारा है उन्होंने पुष्टि भी की कि ये कंपनी बिक्री के लिए नहीं है भाई, सॉरी, और न ही कभी होगी। हमें मानवता के मदद के लिए अपने लक्ष्यों के साथ जो शुरू किया था हम उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे जो मानवता के ऊपर खतरा हो। इसलिए कि मार्केट में, इंटरनेट में बहुत पैसा है दोस्तों। मैंने कई बार आप सबको एग्जाम्पल दिया है, बहुत पैसा है। तो लोग यहां पर चाहते हैं
कि हम इस कंपनी में शामिल होकर के ज्यादा पैसे बनाएं और मानवता को क्रूरता में बदल दें और लोगों को करप्शन में हम शामिल करें, ये लोगों की चाहत होती है। तो ऐसा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने कहा कि हम सभी एक अद्भुत ओनपेसी परिवार हैं। और कल के मीटिंग में जो उपस्थित थे हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा सर, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर तारिक अनवर और साइमा लामड़ा और इब्राहिम एलगेंडी, जो कानूनी विभाग से वेबिनार पर पहली बार आए हैं, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं इब्राहिम एलगेंडी, और एक और मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद मोराद, जो पहली बार हम लोगों ने सुना। इसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर लीडर थे। एल हसन एट बेलेट, जो मोरक्को से हमारे स्पीकर रूप में हमारे साथ पहली बार भाग ले रहे थे। इसके बाद अफीफ मदौरी, जो ट्यूनीशिया से थे, और अहमद अब्देल खलेक, जो इजिप्ट से थे, डॉक्टर तारिक अनवर साहब, जो हमारे इजिप्ट से, मिस्र से थे, और पीटर सुरूर, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, वो वहां पर थे। उसके साथ मार्टी डिगामो, क्रिस जॉनसन, रेड रैपलिन, जूली मार्गन, सूजी मक्रिया और रॉबिन नोबेल के साथ ये कार्यक्रम चल रहा था। और आप सभी, हम सभी तमाम वहां पर ऑन पेसिव उपस्थित थे। तो कुछ लीडरों ने इंटरनेट समस्याओं का कारण बताया भी था, लेकिन उसका उपस्थिति दर्ज नहीं हो सका, हम उससे क्षमा प्रार्थी हैं, उन्होंने कहा। और हमारे शुआ अलावहने ने श्री अब्राहिम बेहर से उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जो बग्स हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और हम हमेशा अपने काम में कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कई फाउंडर से मदद भी, कई फाउंडरों को किया है और उनसे मदद ले भी रहे हैं। हम निश्चित रूप से वेबिनार में उन दोनों को देखने से चूक गए जो लोग यहाँ पर शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य अपडेट जो अरेबिक भाषा में था। तो मैंने आप सबके सामने रखने का एक अदम्य प्रयास किया। और आप सब जानते हैं कि अरेबिक भाषा में मैं कितना पंडित हूँ, आप सब जानते हैं। मुझे अरेबिक भाषा आता नहीं है, लेकिन मैं जो बॉडी लैंग्वेज है उनका वो समझने का प्रयास करता हूँ। बीच बीच में लोग इंग्लिश भी बोल रहे थे, तो कुछ मिला जुला करके टूटी फूटी भाषा में मैं सारी चीजें आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा है, आप इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग, जो लोग अभी तक उनके पास में ये मैसेज नहीं पहुंचा है, दिग्भ्रमित किए जाते हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपडेट तुरंत देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी यूट्यूबर ने आपको इस तरह का अपडेट दिया होगा। अगर कोई दिए भी होंगे तो उनका स्वागत है। हम, ऐसा कोई ईगो नहीं है हमारे पास कि मैंने ही दिया है, लेकिन हमारा प्रयास सतत रहता है कि हम रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपको दें, ताकि आपको कोई बरगला न सके। तो आप इस आज के इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी अभी 11:30 बजे के सेशन में आप लोग 250 लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले टाइम में इसी तरह से हमें प्यार दुलार देते रहेंगे। दोस्तों, मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि ये जो मीटिंग होती है, जो मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज करता हूं, इसका ड्यू टू रीजन यही है कि लोगों को सही जानकारी मिल सके रियल टाइम पे। और मेरा कोई ऐसा नहीं है, चूंकि अभी 11:30 बजे लोग, कई लोग अपने अपने जॉब में होते हैं, कई लोग काम पर होते हैं, तो लोग रियल टाइम पे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कई लोगों ने मुझे आग्रह किया था कि आप सर यूट्यूब वीडियो बनाइए, ताकि वो लोग, जो लोग अभी वेबिनार में शामिल नहीं हो पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उनको, उन तक ये मैसेज पहुंच सके रियल टाइम पे। तो मैंने इसको यूट्यूब पर डालना शुरू किया, और हम आशा करते हैं कि आप लोग
इसको बहुत से ग्रुपों में आप फैलाते हैं और आप प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आखिरी में आपको यही बताना चाहूंगा कि आज क्या है, वेडनेसडे, बुधवार, आज 360 का वेबिनार होता है। तो कल के वेबिनार से मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि जितनी बातें अरेबिक में उन्होंने वहां पे करी थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज 360 वेबिनार में हमारे ऐसर का आना संभावित है। इसलिए कि पीटर सरूर ने बताया था कि हमारे मार्टी सर ने उनको इनविटेशन दिया था, इनवाइट किया है कि 360 में आइए अगर आपके पास समय हो। चूंकि ऐसर अभी पूरे ट्रेवलिंग में है और कई जगह उनको बहुत सारे चीजें फेस करनी पड़ रही है और वो उसको फेस भी कर रहे हैं, नो डाउट। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पर उन्होंने अपना पकड़ बना लिया है। और आप सबको मैं बता दूं, क्रिस जॉनसन ने अभी अभी देखिए मैसेज दिया है, अभी अभी मुझे नोटिफिकेशन आया है, मैं अभी आपको बोल रहा था और देखिए नोटिफिकेशन आ गया। बिग 360 कमिंग अप, एस एंड फ्यू स्पेशल गेस्ट विल बी ज्वाइनिंग अस, लिंक विल बी पुट इन बैक ऑफिस ओ फाउंडर इन अपडेट, हुर्रे। तो ये देखिए, पता नहीं कहाँ माँ सरस्वती विराजमान होकर के और मुझे ये बुलवा देती है, भगवान जाने। इसलिए कि मैं सोता खाता जगता हूँ सब ऑन पैसिव में दोस्तों, और मेरा कुछ नहीं है। कहा जाता है ना कि ईश्वर खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो बिल्कुल ही मैं इसको अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूं ताकि सारे लोग इसको देख पाए। और आप लोग इसको और अदर ग्रुप में फैला सकते हैं आप अगर चाहें तो। यस, तो कल जो मैंने संभावना जताई थी, देखिए अभी न्यूज भी आ गया। आज 360 वेबिनार में सर आने वाले हैं और कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। ये क्या है, मैंने कल आपको एक क्लू दिया था कि 24 से 72 घंटे में आप अपने ओईएस पे नजर बनाए रखिए, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर होने वाली है। और वो आपको कल के मीटिंग के दौरान में ही, मेरे मीटिंग रनिंग आवर में ही आपको पॉपअप मैसेज आ गया था वहां पर कैप्चा कोड के रिगार्डिंग। तो कैप्चा कोड जो आया उसमें हम लोगों को इनिशिएटिव नहीं लेना है दोस्तों, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ओनली वन है कि जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन करके न्यू रजिस्टर कर रहे हैं ऑन पैसिव में एज ए कस्टमर, तो उनको वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाला गया है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैकर हैं वो हमारे कंप्यूटर के माध्यम से वहां पर बल्क में पेमेंट कर दे रहे हैं या बल्क में वो अपनी आईडी लगा दे रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए कैप्चा कोड वहां पे डाला गया है ताकि रियल टाइम पे रियल लोग यहाँ पर, रियल पीपुल, रियल कस्टमर आ सके। और हमारे पेमेंट गेटवे के साथ में भी कैप्चा कोड जोड़ा गया है, आप सबको मालूम है। चूंकि बांग्लादेश में या और कहीं भी इस तरह की चीजें आ रही थी, और बांग्लादेश से मुझे कल एक लेटर भी प्राप्त हुआ है जिसको पढ़ने और सुनने के बाद मैं बहुत ही हतप्रभ हूँ, लेकिन वो मैं डिस्प्ले यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट इंटाइटल। लेकिन मैंने वो चीजें आदित्य भाई के साथ साझा किया था, और एक बांग्लादेश के ही हमारे फाउंडर ने उसको क्लियरेंस दिया था कि यस ये यहाँ पर है। तो ये चीजें क्या दर्शाती है दोस्तों, अब सोचिए ना कि ऐसर बराबर बोल रहे हैं पिछले 2 महीना से मैं नर्क से निकल के नर्क में जा रहा हूं। हम लोगों को वो अमृत का कलश देना चाहते हैं, जितने भी विष है, जहर है, हलाहल है, वो खुद पीना चाहते हैं। हम लोगों को एक अच्छे जीवन देना चाहते हैं।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडर जितने भी हम भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं हम उनको धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है? ये गौर करने की बात है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम आर्थिक आजादी पाने वाले हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक आजादी पाने वाली है, क्या हमारा फर्ज यही बनता है कि हम उसको नुकसान पहुंचाएं? जिस डाल पर बैठे हैं हम उसी को काट रहे हैं। लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैंने कई बार आप सबको बताने का प्रयास किया है कि अगर अपने जीवन से ऑन पैसिव को निकाल दीजिए तो आप एक मृत प्राय डेथ बॉडी की तरह हो जाएंगे। जैसे किसी के शरीर से आत्मा निकाल दिया जाए तो वो एक मरे हुए के समान हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ भी वही सिनेरियो है हर एक फाउंडर सदस्य के साथ में। तो कैसे लोग भूल जाते हैं कि हम जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, हम अपने ग्रेट सीओएस मुफारा के साथ मजबूती से खड़ा रह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी हम लोग को बोला गया है कि सुबह 9 बजे नहा के पूरा एकदम अप टू डेट ड्रेस में पाउडर साउडर लगा करके और आप 9 बजे ड्यूटी में आ जाइए, आपको यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आप बैग उठाइए और जाकर के टूथपेस्ट बेचिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप मार्केटिंग कीजिए, यहाँ पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जोड़िए तब आपको कमीशन मिलेगा। कुछ नहीं कहा। यही सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, लोगों को पागल कर रहा है यही सभी बातें कि अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, ना मार्केटिंग करना है, ना कुछ बेचना है, ना किसी को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, इनिट टू विनिट का है, डन डील है। ये कैसे होगा? तो ये कुछ बातें हजम नहीं हो रही है लोगों को कि ये कंपनी ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात कर रहा है, ये आर्थिक आजादी की बात कर रहा है। तो अगर ये आ गया तो जो दुनिया में 5% जो लोग हैं, जो दुनिया के 95% पैसों पर अपना फन फैला करके बैठे हुए हैं, वो उनसे छीनने वाला है। ये तो ऑन पैसिव राजस्व यज्ञ शुरू कर दिया है, अश्वमेघ यज्ञ शुरू कर दिया है। इसकी घोड़ा जहां जहां जा रही है पूरे विश्व को ये अपना अंडर में लेते चला जा रहा है। मदर ऑफ ऑल बिजनेस। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, हमारी तो एकदम रोए खड़े हो जाते हैं सर सोचने के बाद में क्या होने वाला है। सोचिए ना, अभी मैंने आप सबको बताया कि वर्ल्ड में 3 ऐसी लीडिंग कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के डेटा को कंट्रोल करती है। हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए फूल माला लेके लोग खड़े हैं? क्या आइए ऑन पैसिव, आइए, आपका स्वागत है, हमें सुपरसीड कर जाइए। मैंने कई बार आप सबको बोला है उदाहरण के माध्यम से, ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और जो बड़े बड़ी जायंट कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ऑन पैसिव उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऑन पैसिव दुनिया में आए। जैसे पहले आप सबको याद था कि जमींदारी शासन था, राजा का शासन था, हम जब गुलाम थे तो कभी जमींदार सोच आपको अपना आप ही का जमीन आपके हिस्से में देता था क्या? अगर आपकी फसल भी नहीं हुई है फिर भी आपसे लगान वसूल करता था, ब्लड तक खींच लेते थे अंग्रेज लोग। फूट डालो शासन करो, आप अमीर ना हो जाए इसके लिए पूरा वो प्रयोग करते थे। ये सारी चीजें अभी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है, हम लोगों को मालूम नहीं है। मैंने बोला था कि कई लोग ऐसे ऐसे ग्रुप बना करके और फिर आपका पीछे से नंबर लेके फोन करते हैं कि आइए आप क्रिप्टो करेंसी कर लीजिए, अभी तो ऑन पैसिव को आने में लेट है, आइए ये बिजनेस कर लीजिए, अभी ऑन पैसिव को आने में लेट है। ऐसे बड़े बड़े लीडर अपने आप को जो बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया को लीड करता हूं, मुझे आश्चर्य है ऐसे लीडरों पर जिनको सब पता है, बोलते हैं हम सब जानते हैं, और फिर भी ऐसा हरकत करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उनका भगवान ही मालिक है। मैं रोज उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो हमारे लीडर हैं जो बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया को लीड करते हैं, उनको भगवान सुध बुद्धि दे। अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड उनको सुध बुद्धि दे, अभी भी उनको समझ में आए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ऑन पैसिव क्या है।
ये रियलाइज करने की बात है दोस्तों। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी आज जो मैसेज आएगा वो आपके दिमाग को हिला देने वाला है। हालांकि जो मैंने आप सबको अभी अपडेट बताया वो सुनामी से कम नहीं है। आप एक एक बात को अगर उसको जस्टिफाई कीजिएगा तो समझ में आएगा। और आज 360 वेबिनार में जो आपको सुनने के लिए मिलेगा, हो सकता है आपकी सांसें थम जाए। तो स्टे ट्यून, अपने ओईएस पे नजर बनाए रखिए। बहुत सारी चीजें फीचर ऐड हो रहा है, जैसे ओ कनेक्ट में फीचर ऐड हुआ कल ही, और मैंने लाइव वेबिनार में अजय भाई को बताया कल 8:30 बजे के सेशन में कि अजय भाई एक फीचर ऐड हुआ है जिसमें स्पीकर रिक्वेस्ट के लिए एक ऑप्शन आया है। जो अटेंडी में रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हम कुछ बोलना चाहते हैं, स्पीकर में आना चाहते हैं, या स्पीकर लिंक फुल हो गया और वो अटेंडी में आ गए, तो उनको हम स्पीकर में ला सकते हैं। जैसे अभी भी अनिल कुमार जी हैं, रंजना चौरसिया जी आप नहीं हैं क्या रूम में? हेलो रंजना मैम। हूँ सर, आ गई हूँ। पहले मैं हट गई, आउट हो गई थी, तो मैं अटेंडी में चली गई थी, तो मैंने वहां से किया था। ओ आपका भी रिक्वेस्ट है। यस सर, मोहम्मद तो मैं आ गई हूँ। जयशान जी हैं और सूर्य प्रकाश जी हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरा स्पीकर लिंक फुल है, तो हम आपको सबको मौका देंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इकोसिस्टम पर ध्यान रखिए, अपने ओईएस पर ध्यान रखिए। हर पल, हर सेकेंड, हर घंटे बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। क्रिसमस आने वाला है, उसके पहले जो सर का कमिटमेंट है वो करेंगे, मरेंगे लेकिन वो करके रहेंगे दोस्तों। पूर्ण विश्वास हमारा है, इसलिए कहीं भी इधर उधर दिमाग मत लड़ाइए। अपने जिस तरह से आप अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा पर भरोसा कीजिए। आइए हम लोग संकल्प ले कि हम ऑन पैसिव के साथ खड़े रहेंगे, हमारे सीओ एस मुफारा के साथ खड़े रहेंगे। जो लोग भी निगेटिव बात करेंगे उनको हम बाहर की रास्ता दिखाएंगे, उनको ब्लॉक करने का काम करेंगे। जो लोग भी यूट्यूब पर निगेटिव बातें करते हैं आप उनको रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। जिस भी ग्रुप में अगर निगेटिव बात हो रही है वहां से आउट हो जाइए। मैं रात में 45 ग्रुप से आउट हुआ हूं, लेफ्ट हो गया हूं 45 ग्रुप से। को क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं। जहां पर भी लोग कुछ अपनी मतलब का बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं। हम ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा के साथ हैं। तो आइए हम लोग एक नई ऊर्जा और नई एक ताकत के साथ हम लोग यहाँ पर एक बार हम उद्घोष करेंगे। हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओईएस आवर प्राइड। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे यहाँ पर रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, हमारे को होस्ट रंजना चौरसिया मैम जमशेदपुर झारखंड से हैं। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और यही हमारे मंच की खासियत है कि हमारे मंच के जो क्रिएटर है और कर्ता धर्ता जो भी कहो, सब हमारे संजय सर है। और जो कि रात जागकर हमें इतनी बड़ी न्यूज, जो कि मैं भी सुबह उठी, मैंने रात को वेबिनार अटेंड नहीं किया था, बट सुबह जब उठी तो सबसे पहले यूट्यूब में भागी कि यूट्यूब में कुछ न्यूज आ जाएगा। क्योंकि मैं नगमा और सूरज सिंह को सुनती हूँ, मैंने उनको भी सुना, जबकि वो तुरंत अपडेट करती हैं, बट किसी के भी अपडेट में मुझे कहीं कुछ भी लिंक नहीं मिला। ठीक है। और मैं हार के, मैं तो जानती थी कि मुझे 11:30 बजे वाले मतलब हमारा जो मीटिंग होता है उसमें संजय सर के पिटारे में इतनी सारी चीजें होंगी जो शायद इस ऑन पैसिव कम्युनिटी के किसी भी यूट्यूबर के पास तक नहीं होगी।
या किसी लीडर के पास नहीं होगी। तो सही बात है, संजय सर ने वो अपने जो मैंने सोचा उस पर वो एकदम सार्थक सिद्ध हुए और उन्होंने सारी अपडेट्स हमारे सामने रखी। अपडेट काफ़ी ऊर्जावान बनाती है हम सबों को, क्योंकि चीज़ें ऐसी-ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि अभी हमें हम सुन रहे हैं, बट हम लोग उसको मतलब अपने हिसाब से बैठा रहे हैं, ठीक है? चीज़ों को अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बट जब वो एस सर के हिसाब से बैठेंगी ना तो चीज़ें खुलकर बाहर आएँगी। और नो डाउट आज 360 है और जैसा कि संजय सर बोलते हैं, और बोलने की बात ही क्या है, बोलते-बोलते ही उनको नोटिफ़िकेशन भी आ जाती है, तो बोलते हैं ना माँ सरस्वती का वास उनके जिह्वा पर है। तो ये चीज़ होती है, जो इंसान बोलते हैं ना ऑन पैसिव के लिए ही जीता है, उसके लिए उनके ही जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है। तो आज हम लोग ज़रूर धैर्यपूर्वक एस सर को सुनना चाहेंगे और जैसा कि संजय सर ने बताया है कि आज हमें अपडेट मिलने की उम्मीद है, बस हम उम्मीद कर सकते हैं, हम एकदम बस ये नहीं बट लगा के बैठ जाना है कि संजय सर ने बोला है तो आज होना ही है। तो वो चीज़ें अगर होती हैं तो भी ठीक है, नहीं होती है तो हम वेट करेंगे। एज़ अ प्राउड फाउंडर हमें वेट करना चाहिए और एस के बनाए हुए हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और प्रोसेस को एन्जॉय करते हुए एक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 यानी प्रोसेस बाय प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मंच को आगे की ओर ले जाना चाहूँगी और ओपन क्रिटिकल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सभी साथियों को मैं स्वागत करती हूँ और चाहूँगी कि आप आज के संजय सर के द्वारा दिया गया जो अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारी कंपनी का या फिर अपडेट कह लीजिए, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं सुनने के बाद या फिर आपको इस मंच पर आने के बाद ही पहली बार आपने सुना, ये भी आप बता सकते हो। तो ये एक होता है ना कि गुरु को हमारी तरफ से एक भेंट हो जाना जैसे गुरु दक्षिणा, तो वो टाइप की हो जाएगी कि आपने यही एक गुरु है जिन्होंने हमें सबसे पहले हमें ऑथेंटिक न्यूज़ दी है। तो आप सभी से मैं गुज़ारिश करूँगी कि आप आइए और अपना शेयरिंग, फीडबैक जो भी आपको के मन में आता है या फिर हो सकता है कि कुछ संजय सर से छूट गया हो, अगर आपने सुना है और आपने कुछ जाना है, तो आप भी आके बता सकते हो और मैं चाहूँगी कि आप लोग हैंड रेज़ करें, ताकि मैं लाइन बाय लाइन सबको बुला पाऊँ। ठीक है? और हम चाहेंगे कि हम आपके हर एक बंदे की यहाँ पर फीडबैक लें, शेयरिंग लें, क्योंकि आप सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और सब एक लीडर हो, एक बराबर है, यहाँ कोई बड़ा-छोटा नहीं होता और सबको एक समान का दर्जा है। तो हम चाहेंगे कि आपको भी मैं सम्मानपूर्वक यहाँ बुलाऊँ और आपको सुनूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना हैंड रेज़ करें और तब तक मैं हेमंत भाई को, जो कि हमारे इस मंच के बहुत ही आदरणीय पर्सन हैं, मैं चाहूँगी कि हेमंत भाई आइए और अपना शेयरिंग हमें दीजिए। वेलकम हेमंत भाई। हेमंत भाई, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? कि शायद वो बिज़ी हैं। हेमंत भाई, मेरी वेलकम है आवाज़ आ आपका। रही है मुझे? एकदम टकाटक। ओके, ओके तब तक मैं नेक्स्ट लेती हूँ। वैसे अगर मुझे हेमंत भाई दिखेंगे, तो मैं फिर उनको कॉल कर लूँगी। ओके सर। और यस सभी से यस। गुजारिश है कि प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें और देखिए एक गुरु अगर आपके लिए रात सर, जागकर इतनी कैन यू बड़ी न्यूज़ लिसन ला मी रहा है ना, सर? तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि कम से कम